हेलो फ्रेंड्स, इसमें हम क्लास 11th का सीक्वेंस एंड सीरीज का अर्थमेटिक मीन के बारे में पढ़ेंगे। अर्थमेटिक मीन क्या होता है? हमने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का एक्सरसाइज 9.2, जो एक्सरसाइज 9.2 है सीक्वेंस एंड सीरीज का, उसका 1 से लेकर 15 तक जो भी क्वेश्चन दिया गया है वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पर क्वेश्चन है। लेकिन इसमें क्या है, 15 के बाद जो क्वेश्चन है वो अर्थमेटिक मीन पर क्वेश्चन है। तो उस अर्थमेटिक मीन का क्वेश्चन बनाने से पहले हम क्या करेंगे कि उसका पहले कंसेप्ट जानेंगे। कंसेप्ट जानने के बाद तब हम क्वेश्चन का सॉल्यूशन शुरू करेंगे। ठीक है, तो आइए हम शुरू करते हैं। हम जानेंगे कि अर्थमेटिक मीन क्या होता है। ठीक है, तो देखिए, अर्थमेटिक मीन को हम शॉर्ट फॉर्म में AM लिखते हैं। क्या लिखते हैं? AM लिखते हैं। जैसे में कोई अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दिया गया है, मानते हैं कोई अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 डॉट 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 ऐसे करके कोई अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दिया गया है। ठीक है, तो क्या है कि इसमें कोई लगातार 3 पद है, 3 लगातार पद में जो बीच का पद है वो अर्थमेटिक मीन होता है। कोई भी लगातार पद, मानते हैं अगर हम 2, 4, 6 लेते हैं, ठीक है, तो जो ये 4 है, ये 2, 4 और 6 का अर्थमेटिक मीन कहलाएगा। ठीक है, जैसे में हमको इस 4 निकालना है। 4 क्या मतलब? अर्थमेटिक मीन होता है कि दो कोई लगातार पद दिया गया है तो उसके जो बीच का पद होता है, उसके मौली जो सबसे बीच का जो पद होता है, उस लगातार पदों का अर्थमेटिक मीन होता है। अर्थमेटिक मीन होता है। ठीक है, जैसे 2, 4, 6 है, तो 2, 4, 6 लगातार पद है और ये क्या है, एक हमारे AP में है। ठीक है, तो हमको 4 प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं कि जो 4 के राइट और 4 के लेफ्ट, जो 4 के राइट और 4 के लेफ्ट साइड जो नंबर है, दोनों को ऐड करके अगर 2 से डिवाइड कर देते हैं तो हमारा ये 4 प्राप्त हो जाता है। जैसे हमको 4 निकालना है, तो 4 निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? 2 + 8/2, तो 2 और 8, सॉरी यहाँ पे 6 न होगा, 2 + 6/2, तो 2 और 6 कितना होता है? 8 होता है। 8 में 2 से डिवाइड करेंगे तो 4 आ जाएगा ना। ये रूल होता है अर्थमेटिक मीन का। ठीक है, जैसे में हम मानते हैं हमको 10 निकालना है, तो 10 निकालने के लिए क्या करेंगे? 10 के राइट साइड और 10 के लेफ्ट साइड जो नंबर है उसको हम क्या कर देंगे? उसको हम ऐड कर देंगे। 10 निकालने क्या करेंगे? 8 + 12/2 कर दो। 8 और 12 कितना होता है? 20। 20/2 क्या है? 10 के बराबर होता है। तो ये होता है अर्थमेटिक मीन का रूल। ठीक है, तो मानते हैं इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, AM ऑफ 2, 4, 6 इक्वल क्या हो जाएगा? 2 + 6/2 इक्वल 4। अर्थमेटिक मीन ऑफ 2, 4, 6, इसका हमको अर्थमेटिक में निकलना है। तो क्या करेंगे? इसके राइट साइड जो नंबर है और जो लेफ्ट साइड नंबर है, दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे तो अर्थमेटिक में निकल जाएगा। काफ़ी सिंपल है अर्थमेटिक मीन समझना, काफ़ी क्या है, बहुत सिंपल है। ठीक है, उसी तरह कोई अगर दूसरा अर्थमेटिक कोई प्रोग्रेशन दिया गया है, मानते हैं जिसको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दिया है 3, 6, 9, ठीक है, इसका अर्थ ये हमारा मानते हैं क्या है, AP में है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। ठीक है, इसका हमको क्या निकलना है? अर्थमेटिक मीन निकलना है। अर्थमेटिक मीन निकलने क्या करेंगे? 3 + 9/2, क्या 3 + 9 12, 12/2 क्या आ जाएगा? 3 + 9 12/2 यानी 6 आ जाएगा। इसका देखिए 6 क्या है? दोनों, ये तीनों संख्या के बीच का नंबर है, तो ये क्या है? अर्थमेटिक मीन है। ठीक है, तो इट इज वेरी सिंपल। ठीक है, एक और लेते हैं, मानते हैं कोई अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इस तरह दिया गया है 9,
वाट कोमा 15, ठीक है। यहाँ पे वाट का चेन दिया गया है, हमको इसका क्या निकलना है, अर्थमेटिक मीन निकलना है। तो अर्थमेटिक मीन निकालने के लिए क्या करते हैं, 9 + 15/2, तो 15 9 कितना होता है, 15 और 9 24 होता है, ठीक है, 24 होता है। तो 24/2 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। यानी जो वाट है, इस वाट की जगह पर कौन सा नंबर आएगा, तो 12 आएगा। ये होता है अर्थमेटिक मीन का क्या होता है, मतलब एक बेसिक होता है, उसको समझने का एक तरीका है कुछ नहीं इसमें। अगर मानते हैं थोड़ा देर के लिए, अगर हम इस तरह से अर्थमेटिक मीन लेते हैं, कोई एपी दिया गया है हमारा, या कोई जैसे कोई क्वेश्चन दिया गया है, मानते हैं ए बी सी आर इन ए पी, ठीक है, फाइंड वाई, फाइंड वाई, वाई निकाल लें, फाइंड वैल्यू ऑफ वाई, फाइंड वाई, तो क्या कर सकते हैं हम, फाइंड वाई ऐसे नहीं लिख सकते इसको, यहाँ पे वाई तो है नहीं, फाइंड वैल्यू ऑफ बी, ठीक है, इस तरह क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है। एक ए बी सी आर इन ए पी में है, तो इसका बी का मान क्या होगा, तो बी का मान क्या, बी क्या है, दोनों बी सबसे बीच का नंबर है, तो बी बराबर क्या हो जाएगा, ए + c/2, यानी ए और सी को जोड़ के 2 से डिवाइड कर देंगे, हमारा निकल जाएगा। एक क्या है, ए बी हमारा अर्थमेटिक मीन है, अर्थमेटिक मीन है। इस जो सीक्वेंस है, ये जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, इसका अर्थमेटिक मीन क्या है, तो बी है। तो ये हुआ तरीका समझने का, ठीक है। तो इसमें है कुछ नहीं, बस हल्का सा माइंड को अप्लाई करना है। अर्थमेटिक मीन से रिलेटेड एक 16 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, बिटवीन 1 and 13 1 m member have been inserted in such a way that the resulting sequence is NAP, and the ratio of 7th and m minus 1 mth, ठीक है ना, mth मतलब m minus 1th number is 5:9, find the value of, ठीक है। कहने का अर्थ है कि एक 1 से लेकर के, ठीक है, 1 से लेकर 31 के बीच में एम नंबर को लिया गया है, एम नंबर को लिया गया है, ठीक है। और क्या है वो, और एम 1 से लेकर जो 13 के बीच में एम जो नंबर लिया गया है, और 1 से लेकर के एम तक उस सारे नंबर को मिला करके एक सीक्वेंस तैयार किया गया है। सारे के सारे नंबर क्या है, और एपी में है। वो कैसे सीक्वेंस है, तो एक एपी का सीक्वेंस है, ठीक है। यहाँ बता रहा है कि वे दैट द रिजल्टिंग सीक्वेंस इज एनएपी, कहने का 1 से 31 के बीच में एम नंबर लिया गया है, और सबको मिला करके क्या है, एक सीक्वेंस बनाया गया है, वो एक सीक्वेंस को शो करता है, ठीक है। एंड द रेशियो ऑफ 7 टर्म, ठीक है। तो जो एम जो नंबर लिया गया है, एम जो नंबर लिया गया है, उसका 7वां पद, ठीक है ना, और m - 1वां पद जो है वो क्या है, उसका रेशियो 5:9 है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ m, तो हमको m का मान ज्ञात करना है, ठीक है। इसे यहां बताया गया है। तो यहां इसका सॉल्यूशन इस तरीके से करेंगे, मानते हैं, खूब गौर से ध्यान देंगे, खूब माइंड को कॉन्सेंट्रेट करके देखेंगे कि किस तरीके का सॉल्यूशन किया जाता है। देखिए 1 नंबर है और 31 नंबर है यहाँ पे, ठीक है। दोनों के बीच में एम नंबर लिया गया, कितना नंबर लिया गया है, तो एम नंबर लिया गया है। तो मानते हैं पहला अगर कोई पद लिया गया, मानते हैं कोई पहला n1 लिया गया है, दूसरा n2 लिया गया है, तीसरा n4 लिया गया है, n5 लिया गया है, n6 लिया गया है, n7 लिया गया है, डॉट 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 इस तरह करके कितना लिया गया है। तो यहाँ पे जो है, यहाँ जो नंबर है, यहाँ नंबर क्या है, तो m - n है,
ठीक है। और यहाँ पे यहाँ जो नंबर है आएगा वो फाइनल यहाँ नंबर आएगा एन एम आएगा, ठीक है। यानी एम से एक छोटा m-n 1, इससे छोटा m-2, इस तरह करके n1 n2 n4 n5 n6 n7 डॉट 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 m-1 और nm, ठीक है। इतना नंबर लिया गया है 1 और 31 के बीच में, ठीक है। तो थोड़ा देर के लिए अब ये क्या है, ये हमारा एपी में, ये जो सीक्वेंस है हमारा ये एपी में है। तो जब हम यहाँ से काउंट करेंगे 1 से काउंट करेंगे, 1 से और 31 के बीच में जब हम काउंट 1 से 31 तक काउंट करेंगे तो जो ये हमारा 1 है, 1 क्या कहलाएगा, 1 को हम A1 मानेंगे, N1 को क्या मानेंगे हम A2 मानेंगे, N2 को A3 मानेंगे, इसको A4 मानेंगे, N5 को A6 मानेंगे और N6 को N7 मानेंगे, N7 को A8 मानेंगे ना, ठीक है। और इन m-1 को यानी इसको हम क्या मानेंगे, तो यहाँ पर डॉट 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 है, इसको हम am मानेंगे, क्या मानेंगे am मानेंगे। और इसको जो m है उसको हम मान लेंगे, ये जो हमारा पद दिया गया है इसको हम मान लेंगे क्या, इसको हम मानेंगे am+1 मानेंगे। कहने का अर्थ है कि जो बीच का टर्म है उससे हम एक ज्यादा मानते जाएंगे जब हम 1 से लेकर 31 तक का टर्म काउंट करेंगे तब, ठीक है। जैसे अगर हम मानते हैं बीच का टर्म n1 है, तो जब हम 1 से 31 तक काउंट करेंगे तो उसके लिए हमारे n1 A2 हो जाएगा, ठीक है। ये दूसरा पद हो जाएगा। जो बीच का पद है इसके लिए तो n1 पहला पद है, n2 दूसरा पद है, n4 n3 तीसरा पद है, ठीक है। मतलब इस तरह करके है n1 n2 n3 n1 n2 n4 n पांचवा पद हो जाएगा, n5 छठा पद हो जाएगा, n6 इस तरह करके होता जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से संख्या का इसमें सजावट है। अब हमको इसके माध्यम से हमको एम का मान ज्ञात करना है। वो एम का मान क्या होगा, एम का मान ज्ञात करने का मतलब ये हुआ कि एम का मान ज्ञात करने का मतलब ये हुआ कि 1 से 31 के बीच में कितने नंबर है। एम से हमें पता चलेगा कि 1 से 31 के बीच में इतना सारा नंबर है, एम से हमको पता चलेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम ऊपर जो कंसेप्ट ऊपर जो दिया गया है, जो सिस्टम दिया गया उस सिस्टम को यहाँ अप्लाई करेंगे। ऊपर में क्या है कि m number have been inserted in such a way that the resulting sequence is NAP and the ratio of सातवां पद, अगर ये जो m नंबर दिया गया है उसका सातवां पद का रेशियो, सातवां n7 जो है यानी n7 बाई उसके बाद क्या है m-1 यानी m-1, ठीक है, का रेशियो कितना है, तो 5:9 है, 5:9 है। सातवां पद का रेशियो बटा m-1वां पद का रेशियो 5/9 है, ठीक है। इसको हम इतना लिख सकते हैं, n7 को क्या लिख सकते हैं, तो n7 को हम A8 लिख सकते हैं, आसानी से लिख सकते हैं। और m-1 को हम m लिख सकते हैं, बराबर 5/9 लिख सकते हैं, ठीक है। खूब ध्यान से देखेंगे इसको। अब यहां देखिए A8 का मतलब क्या हुआ, A+7D। हम पहले से पढ़ते आए हैं कि जितना पद है, जितना यहाँ पे जितना नंबर जो दिया गया है उसे एक कम करके D के पास लगा देते हैं। जैसे में an के लिए क्या लिख सकते हैं, A+n-1D, यानी n में से 1 कम करके
तब लिखते हैं, तब डी से गुना करते हैं, ठीक है ना। उसी तरह ये 8 के लिए 8 में से एक कम कर देंगे तो 7 हो जाएगा, तो 7D हो जाएगा, ये प्लस 7D हो जाएगा। बाई एम के लिए क्या लिख सकते हैं, ए प्लस एम माइनस 1D, एम के लिए हो जाएगा इक्वल 5/9। इतना तक तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 इंटू ए प्लस 7D इक्वल, ये हो जाएगा 5 इंटू ए प्लस ए माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। इतना तो आसानी से लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। इसको ऐसे लिख सकते हैं 9A प्लस 63D इक्वल 5A प्लस 5MD माइनस 5D, इसको लिख सकते हैं इतना। अच्छा, फिर यहां क्या करेंगे, यहाँ पे 9A और यहाँ 5 है, इसको इधर लाएंगे, इस साइड क्या लेंगे, इधर लाएंगे, हम लाएंगे तो क्या हो जाएगा 9A माइनस 5A, इतना लिख सकते हैं इक्वल, यहाँ पे है माइनस 5D है, यहाँ पे 63D है, इसको इधर करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस 5D और माइनस 63D, इतना लिख सकते हैं, ठीक है। और पहले से क्या है, पहले से है प्लस 5MD, प्लस 5MD, तो 9A में से 5A घटेगा तो क्या हो जाएगा 4A बचेगा, 4A इक्वल माइनस 5D माइनस 63D, कितना हो जाएगा, तो माइनस 68D लिख सकते हैं प्लस 5MD, इतना लिख सकते हैं। यहाँ पे 4A इक्वल हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हम D कॉमन लेंगे, तो D कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5M माइनस 68D 68 हो जाएगा सीधे, इतना हो जाएगा ना। इतना तो हम कंफर्म है कि हमारा यहाँ तक सही है, ठीक है। फिर आगे बढ़ेंगे, क्या दिया गया था, दिया गया था 4A इक्वल D इंटू 5M माइनस 68, ठीक है। इतना, इसको हम समीकरण फर्स्ट मान लेंगे, क्या मान लेंगे, समीकरण फर्स्ट मान लेंगे। अब यहां ध्यान देंगे, हमारे क्वेश्चन में क्या दिया गया था, हमारे A1 से लेकर के जो संख्या दिया गया है A1 से क्या है 31 तक, A1 से 31 तक, तो A1 को क्या माने थे हम, 1 को A1 माने थे और 31 को क्या माने थे हम, तो AA माने थे, क्या माने थे हम 31 को। यहाँ जो 31 है, ये 31 क्या है, अंतिम पद है, तो अंतिम पद को हम AN मान सकते हैं ना, अंतिम पद को AN मान सकते हैं, ठीक है। तो ये जो पार्ट है ये 31 क्या हो जाएगा, AN हो जाएगा, ठीक है। अब हम थोड़ा देर के लिए देखें, AN को क्या लिखते हैं, AN को लिखते हैं ना, AN हमारा कितना है, AN हमारा 31 है ना, तो AN को लिख सकते हैं A प्लस AN माइनस 1 इंटू D इक्वल क्या है 31 है, इतना तक तो समझ में आ गया ना। तो ए का मतलब A1 पहला पद, तो ए कितना है तो 1 है, क्या है तो 1 है, तो ए के बदले क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे प्लस N माइनस 1 इंटू डी। खूब गौर से ध्यान देंगे, यहां देखिए, यहाँ जो 31, यहाँ जो एनवा पद है, कहने का अर्थ है
कि ये जो 31 है, 31, ठीक है, तो 31 में जो हमारा 31 को हम टी एन माने हैं, एन यानी अंतिम पद माने है ना। तो कहने का अर्थ था इसके पहले जो भी नंबर था, इसके पहले जो नंबर था वो हमारा क्या था, इसके पहले जो नंबर था वो था एन M1 नंबर था। क्या था, इसके पहले जो नंबर था, यहाँ ध्यान देंगे, ठीक है, इसके जस्ट पहले जो नंबर था, इसके पहले जो नंबर था ये क्या था, इसके पहले वाला जस्ट जो नंबर था ये था AM+1। क्या था, AM+1 था। इसके जस्ट पहले जो नंबर था वो नंबर क्या था, वो था AM था। और इसके जो जस्ट पहले नंबर था वो क्या था, AM-1 था ना। इस कंसेप्ट को खूब गौर से देखेंगे, ठीक है। कहने का अर्थ है कि पहला पद A1, अंतिम पद AN, लेकिन जो बीच वाला पद है उस पद का जब कंपेयर हम करते हैं तो जो 31 के पहले वाला पद है वो क्या हो जाता है, वो M+1वां पद है। उसके पहले वाला पद M वां पद है, उसके पहले वाला पद M-1वां पद है, ठीक है ना। यानी एक एक घटते जा रहा है डिक्रीजिंग फॉर्म में। आगे बढ़ेंगे तो एक एक बढ़ते जाएगा। M-1 से एक आगे बढ़ेंगे तो AM हो जाएगा। इससे एक और पद आगे बढ़ेंगे यानी M+1 पद जाएंगे, फिर उससे एक और आगे जाएंगे तो AN जो पद है, AN जो पद है ये हो जाएगा AM+2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यानी एन M+2 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है कंसेप्ट, यहाँ पे ए हो जाएगा ना, यानी एन बराबर हो जाएगा M+2। इस कंसेप्ट को खूब गौर से ध्यान देंगे, ठीक है। एन बराबर M+2 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो एन है, एन के बदले हम क्या अप्लाई करेंगे, M+2 अप्लाई करेंगे। एन के बदले M+2 अप्लाई करेंगे ना। क्यों करेंगे, तो क्या कर लिखेंगे, हम एन के बदले क्या अप्लाई करेंगे, M+2। तो यहाँ लिखेंगे M+2, ठीक है। और यहाँ -1 है तो -1 कर देंगे इंटू डी इक्वल 31, ठीक है। देखिए ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अगर हम इस तरह इस सिस्टम को नहीं अप्लाई करते हैं तो हमारे एम का मान नहीं निकल सकता है, ठीक है। एम के मान को प्राप्त करने के लिए सिस्टम को अप्लाई करना जरूरी है। अब क्या यहाँ लिख सकते हैं, 1+M+2 -1 को लिख सकते हैं M+1 इंटू डी इक्वल 31 लिख सकते हैं इतना। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं M+1 इंटू डी इक्वल 31 -1, इतना लिख सकते हैं। तो M+1 इंटू डी इक्वल 30 लिख सकते हैं। तो डी इक्वल क्या हो जाएगा, 30/M+1, ठीक है। इसको हम मान लेंगे इक्वेशन सेकेंड, ठीक है। इक्वेशन हम सेकेंड इसको मान लेंगे। इसको इक्वेशन सेकेंड हम नहीं मानेंगे क्योंकि हमने इसके पहले कोई इक्वेशन ही नहीं माना है, तो इसको सेकेंड कैसे मानेंगे। इसके पहले हम जब कोई फर्स्ट इक्वेशन माने रहेंगे तब तो सेकेंड मानेंगे ना, मिस्टेक से हम दे दिए। इसको इक्वेशन हम मान लेते हैं, इक्वेशन हम ए मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, इक्वेशन ए मान लेते हैं, ठीक है। अब हम लिख सकते हैं यहाँ पे, नाउ पुट ए इक्वल 1 एंड डी इक्वल 30/M+1
इन इक्वेशन ए, ठीक है, लिख सकते हैं। तो इक्वेशन जो ए दिया गया है डी इक्वल, देखिए थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक हो रहा है, हम इसको ए मान लेते हैं और इसके पहले जो हमारे इसके पहले हमने कोई इक्वेशन नहीं माना है, तो क्या करेंगे, जो हमारा मान आया था 4a इक्वल जो आया था मान d×5m-68 आया था, ठीक है ना। तो उसको इक्वेशन हम क्या मानेंगे, उसको इक्वेशन हम मान लेंगे ए मान लेंगे, इसको हम मान लेंगे इक्वेशन हम बी मान लेंगे, ठीक है। इक्वेशन इसको हम बी मान लेते हैं और इसको, ठीक है, उसको जो पहले वाला इक्वेशन है मैं आपको दिखाता हूँ। पहले जो इक्वेशन था ना, यहाँ पे पहले जो आया था 4a इक्वल d×5m-68, इसी को हम क्या मान लेते हैं, इसी को हम मान लेंगे इक्वेशन ए मान लेते हैं। क्या मान लेंगे, इसको इक्वेशन ए मान लेंगे, तब ना हम डी, ए और डी का मान रखेंगे तो हमारा एम का मान ज्ञात होगा इसमें, ठीक है। तो इसको हम मान लेंगे, इसको क्या माने हैं, इसको हम इक्वेशन ए मान लिया, ठीक है। अब लिखते हैं नाउ पुट ए इक्वल 1 एंड डी इक्वल 30/m+1 इन इक्वेशन ए, ठीक है। तो इक्वेशन ए कितना दिया गया है, इक्वेशन ए दिया गया है 4a इक्वल d×5m-68, ठीक है, इतना इक्वेशन ए दिया गया है। तो 4 × ए का मान कितना है, 1 है, इक्वल डी का मान कितना है, तो 30/m+1 इंटू 5m-68, ठीक है। अब इसको हम सोल्व करेंगे, हमारा एम का मान ज्ञात हो जाएगा, यानी 1 और 31 के बीच में कितना नंबर है, कितना टर्म है, हमको वो पता चल जाएगा, ठीक है। तो 4 इक्वल ये हो जाएगा कितना, इसको मल्टीप्लाई किया जाएगा, इसको हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 4 × m+1 इक्वल 30 × 5m-68 लिख सकते हैं इसको, इतना तो आसानी से लिख सकते हैं इसको। तो ये क्या हो जाएगा, 4m+4 इक्वल ये हो जाएगा 150m माइनस 8 तिरके 24 के 4 और 6 तिरके 18, 19 20 21, ठीक है। 8 तिरके 24 के 4 और 6 तिरके 18 2 20, 204 हो जाएगा, 204 इतना हो गया। तो क्या करेंगे, इसको हम ऐसे करते हैं, 4m को उधर भेजते हैं और -204 को इधर भेजेंगे, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 150m-4m इक्वल 4 + 204, इतना तो लिख सकते हैं। इतना लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 150m में 4m को 150m में से 4m घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 146m हो जाएगा। 146m इक्वल 204 में 4 को जोड़ेंगे तो 208 हो जाएगा। एक चीज यहाँ ध्यान देंगे, हम 68 में 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 204 और एक यहाँ 0 हो जाएगा, ठीक है, एक बढ़ जाएगा, यहाँ पे एक, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको जब हम क्या लिख सकते हैं, 146m इक्वल 240 में 4 जोड़ेंगे तो 200 क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या है 2040 है, ठीक है ना,
240 कह दिया मैंने। 2040 है, 2040 में हम क्या करेंगे, 4 को ऐड करेंगे तो 2044 हो जाएगा। ठीक है, इतना तो समझ में है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे m इक्वल क्या हो जाएगा, 2044/146। ठीक है, जब इसको आप कटाइएगा तो ये कट कर आ जाएगा 1022 आ जाएगा। ठीक है, जब इसको कटाइएगा तो m का मान कितना आ गया, m का मान 1022, 1022 इसको जब कटिएगा तो ऊपर आ जाएगा 1022 और नीचे आ जाएगा 73। ठीक है, तो 1022/73 लिखेंगे यहाँ पे। अब इसको जब डिवाइड करेंगे तो इसको डिवाइड करने के बाद ये फाइनल आंसर आएगा 14 बार में कट जाएगा। 14 बार में कटेगा, यानी एम का जो फाइनल आंसर हो जाएगा वो 14 होगा। एम का मान 14 होगा जो 1 और 30 के बीच में होगा, यानी 1 और 31 के बीच में 14 पद है। 1 और 31 के बीच में कितना पद है, तो 14 पद है। ठीक है, इस चीज को हम ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो ये हुआ फाइनल आंसर। क्या हुआ, फाइनल आंसर हुआ। हमको यही ज्ञात करना था कि 1 और 31 के बीच में कितने पद हैं। ठीक है ना, कितने पद हैं जिसका अंतिम पद mth है, mth पद है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है हमारा ये आंसर प्राप्त हुआ। ठीक है, तो ये हमारा कितना 16 नंबर क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, ये अर्थमेटिक मीन का ही क्वेश्चन था, उसी से रिलेटेड ही क्वेश्चन था। ठीक है, ये 17 नंबर क्वेश्चन है कि अ मैन स्टार्ट्स repaying a loan as first installment of 100 if he increase the installment by Rs5 every month। ठीक है ना, what amount he will pay in the 13th installment। ठीक है, कहने का अर्थ ये है कि एक आदमी है, वो कुछ लोन लिए हैं। ठीक है ना, तो उनको हर महीने में कुछ पैसा पे करना हो, लोन पे करना होता है। ठीक है ना, कुछ इंस्टॉलमेंट पे, कुछ फाइनेंस पे कुछ लिए हैं तो उनको हर महीने में कुछ पैसा अदा करना पड़ता है, देना पड़ रहा है। ठीक है, तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में उन्होंने फर्स्ट मंथ में 100 रुपया पे चुकाया। ठीक है ना, अदा किया। ठीक है, उसके बाद जैसे जैसे अगले मंथ में जाते हैं, उसके बाद अगले मंथ में जाते हैं, फिर अगले मंथ में जाते हैं, तो उनका हर मंथ में 5 रुपया ऐड हो जाता है उनका इंस्टॉलमेंट। इस मंथ में अगर 100 रुपया दे रहे हैं तो अगले मंथ में क्या देंगे, 105 रुपया देंगे, फिर उसके मंथ में 110 रुपया, यानी उनका 5-5 रुपया क्या हो रहा है, इंक्रीज होते जा रहा है। उनको लोन के रूप में इंक्रीज होते जा रहा है। ठीक है, पूछा गया है कि अगर इस तरह वो 30 महीना तक पैसा को चुकाएंगे तो टोटल कितना पैसा वो इंस्टॉलमेंट भर सकते हैं, उनका टोटल मतलब कि कितना पे कर सकते हैं, कितना पे करेंगे। अगर 30 महीना तक लगातार उतना पैसा पे करते हैं तो कितना तक पैसा पे कर चुके होंगे। ठीक है, इस चीज को जो है हमें एक एपी के फॉर्म में लाना है और इसका सोल्व करना है। बहुत ईजी है, तो देखिए कैसे सोल्व करते हैं हम। जैसे अमन क्या है, अमन जो है फर्स्ट मंथ में, यानी यहाँ फर्स्ट मंथ में कितना देता है, तो 100 रुपये देता है। अगले मंथ में क्या होता है, तो 5 रुपये ऐड हो जाता है, तो 105 रुपया इस सेकेंड मंथ में हुआ। ठीक है, उसी थर्ड मंथ आता है, फोर्थ मंथ आता है, तो 105 से 100 क्या होता है, 110 हो जाता है, 115 होता है, डॉट डॉट डॉट। इसी तरह क्या है, तो लास्ट पद कितना है पता नहीं है, अंतिम पद कितना है, लेकिन यहाँ पे A13 आता है। ये जो है 30 महीना तक पैसा चुकाते हैं। ठीक है, तो हमको एन पता है, लेकिन
इनवा पद पता नहीं, नंबर ऑफ टर्म्स पता है, पद कितने हैं ये पता है, लेकिन इनवा पद पता नहीं। A1 100 क्या है, A1 है, और ये जो अंतिम पद है 30 वो पता नहीं है, लेकिन पदों की संख्या पता है। ठीक है, तो हमें इसमें क्या क्या पता है, हमको A2 भी पता है, तो A1 और A2 की सहायता से हम कॉमन डिफरेंट निकाल सकते हैं, आसानी से निकाल सकते हैं। तो D इक्वल क्या होता है, A2 माइनस A1 बराबर क्या हो जाएगा, A2 है 105 माइनस A1 है 100 इक्वल 5, यानी 5 रुपये इंक्रीज हो रहा है, तो जितना जितना ऐड होते जा रहा है वो हमारा कॉमन डिफरेंट हो जाएगा ना। तो D का मान हमको भी, D का भी मान पता चल गया। ठीक है, A1 100 है, A1 का भी मान पता चल गया। हमको अंतिम पद पता नहीं है, तो आसानी से इसका मान रखेंगे, हमारा अंतिम पद भी निकल जाएगा। तो हम अंतिम पद यानी A13 के लिए लिख सकते हैं A प्लस 29D कंसेप्ट होता है, बराबर ए का मान कितना है 100 है, प्लस 29 इंटू डी का मान 5 है, तो क्या हो जाएगा 100 प्लस 9 × 5 = 45, 5 दूना 10, 10,000 14 145, यानी क्या हो जाएगा 245। तीसरा पद क्या हो जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 245। ठीक है, अब हमको पदों की संख्या भी, एन भी पता चल गया, एन इक्वल क्या है, तो 13 है। ठीक है, अंतिम पद यानी अंतिम पद ही पता चल गया। तो अब हम क्या निकालेंगे, सम ऑफ टर्म्स निकालेंगे, एस एन का सूत्र क्या होता है, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, या n/2 इंटू ए प्लस Tn। तो ये जो फॉर्मूला है ये आज इसमें ज़्यादा सुविधाजनक हुआ, क्योंकि हमको अंतिम पद भी पता हो गया, पहला पद ही पता होगा, तो डायरेक्ट मान रखेंगे लाएंगे आंसर। इसमें करेंगे तो समय ज़्यादा लगेगा, आंसर तो दोनों का सेम ही है, लेकिन इसका समय ज़्यादा लगेगा, इसका समय कम लगेगा, तो यही वाला अप्लाई करेंगे। तो क्या इस एन का मतलब क्या हुआ, एन कितना है, नंबर ऑफ टर्म्स कितना है, तो 13 है, तो S30 यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे S30 इक्वल n/2 यानी 30/2 इंटू ए प्लस टी एन, ए यानी पहला पद, तो 100 प्लस टी एन यानी अंतिम पद कितना है 245 है, तो 245 लिख देंगे। ठीक है, इसको कटाएंगे, तो ये हो जाएगा 15। तो कितना हो गया, अच्छा एक चीज यहाँ देख ध्यान देंगे, इसमें सिर्फ ये कुछ क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो है 13 मतलब कि जो 13th इंस्टॉलमेंट है, यानी जो 30वां इंस्टॉलमेंट में कितना पैसा वो पे कर रहा है। ठीक है ना, 30वां इंस्टॉलमेंट में, 30वां इंस्टॉलमेंट में देखा जाए तो 245 रुपया ही पे कर रहा है, ये तो हमारा यही पे आंसर इसका आ गया। ठीक है, लेकिन इसमें अगर हम थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग के लिए, थोड़ा और मज़ेदार के लिए अगर हम कुछ ऐड कर देते हैं, जैसे में अगर हम यहाँ पे कुछ ऐड कर देते हैं क्वेश्चन में, थोड़ा इंटरेस्टिंग के लिए, कि एंड फाइंड द टोटल इंस्टॉलमेंट। ठीक है ना, फाइंड द टोटल इंस्टॉलमेंट यहाँ पे हम एक ऐड कर देते हैं। ठीक है, ये भी एक हमारा सेकेंड क्वेश्चन बन गया। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, टोटल इंस्टॉलमेंट निकालेंगे, तो ये हो जाएगा इतना, तो ये हो जाएगा 15 गुने 100 और 245 345 लिख सकते हैं, 345 कर देंगे, उसके बाद इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 15×5 = 75 के 5, 15 × 60 और 7 67 के 7, हाथ में 6, 15 × 45 और 6
तो 45 छः कितना हो जाएगा, 51, यानी 5,175 रुपया वो टोटल इंस्टॉलमेंट के रूप में पे करेगा। ठीक है, टोटल उसका इंस्टॉलमेंट हो जाएगा इतना रुपया। तो इस तरीके से जो है हमारे 17 नंबर क्वेश्चन का भी सोल्यूशन हुआ। 17 नंबर क्वेश्चन में कुछ हमने एडवांस ही ऐड कर दिया। इसमें तो सिर्फ पूछा था कि वो जो अंतिम जो इंस्टॉलमेंट में पैसा जो पे करेगा वो कितना के पे करेगा, तो 245 रुपया ही पे करेगा। लेकिन हमने कुछ एक एक्स्ट्रा ऐड कर दिया यहाँ पे कि फाइंड द टोटल इंस्टॉलमेंट। टोटल इंस्टॉलमेंट के लिए हमारा सम ऑफ टर्म्स निकाल देंगे, ऐसे निकाल देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। थोड़ा एक बार हम देख लेते हैं इसका मल्टीप्लाई सही है कि नहीं। 15×5 = 75 के 5, ठीक है, और कैरेज कितना हुआ 7, और 15×4 = 7, 67 के साथ 6 हुआ, ठीक है। फिर मैं 15×3 = 45, 6 51, यानी 5,175 आर इज टोटल इंस्टॉलमेंट। ठीक है, इतना हुआ, ये भी एक आंसर हुआ। इस प्रकार 17 नंबर क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी को अच्छा लगा होगा। और आप लोग से बस एक नॉर्मल रिक्वेस्ट है कि अगर आपको थोड़ा अच्छा लगे, या अगर आपको अंदर से अगर मेरे लिए दिल में आपके प्यार है, तो आप अपने फ्रेंड के बीच शेयर कीजिए। और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो जो है लाइक और सब्सक्राइब ही कीजिए। ठीक है, बस आपसे उतना उम्मीद है, और हम प्रयास करेंगे कि हाँ, आपके लिए बेहतर से बेहतर कंटेंट हमेशा लाते रहें। ठीक है, तो इतना पर एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।